हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल ने हवाई हमले में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। इजराइल ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हमले में हसन नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडर भी मारे गए। नसरल्लाह की हत्या ईरान समर्थित लेबनानी मिलिशिया के लिए एक बड़ा झटका होगी। नसरल्लाह ने 32 सालों तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया, लेकिन हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का आखिर भविष्य है क्या? आखिर अब कौन हिजबुल्लाह चीफ की कुर्सी संभालेगा? ये और इस तरह के तमाम सवाल इस समय सुनाई भी दे रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं। हाल ही में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ज्यादातर शीर्ष कमांडर मारे गए। इन हमलों के बाद संगठन की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठे, लेकिन नसरल्लाह की जगह लेना इन मौतों की तुलना में समूह के लिए बड़ी चुनौती है। कौन नसरल्लाह की जगह बैठेगा? बेरूत में कार्नेगी मिडिल ईस्ट सेंटर के डिप्टी रिसर्च डायरेक्टर मोहम्मद हेज अली ने नसरल्लाह की मौत को लेकर बताया कि इस हत्या से पूरा परिदृश्य अब बहुत बदल जाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि नसरल्लाह एक गोंद की तरह था जिसने इस विशाल संगठन को एक साथ रखा था। यानी संदेश यह भी है कि हो सकता हो ये बिखर जाए। हिजबुल्लाह की स्थापना 1980 के दशक में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने की थी। तब से ईरान से इसे ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक मुहैया होते रहे हैं। हेज अली ने नसरल्लाह के महत्व को बताते हुए यह भी कहा कि लेबनान के शियाओं के लिए वो एक महान शख्सियत बन गया था, बड़ा व्यक्ति। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान तब संभाली जब इजराइल ने समूह के पूर्व प्रमुख को मार दिया था। इसके बाद से उनके ऊपर लगातार हत्या का खतरा बना था। लंदन में चैथम हाउसी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एसोसिएट फेलो लीना खतीब बताती हैं कि नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा, लेकिन यह समूह के मनोबल के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। इसके साथ ही इजराइल की सुरक्षा और सैन्य श्रेष्ठता को भी यह साबित करता है। नसरल्लाह की मौत का हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता पर क्या असर होगा, ये अभी तुरंत कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, असर तो होगा। नसरल्लाह की हत्या के बाद हिजबुल्लाह निश्चित रूप से दबाव में होगा। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इजराइल इस दबाव को एक नई यथास्थिति में बदलना चाहेगा जिसमें उसका उत्तरी इलाका सुरक्षित हो। हालांकि ये जल्दी नहीं होगा। हिजबुल्लाह और इजराइल बीते साल 8 अक्टूबर से एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरी इलाके से बहुत से इजरायलियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। शिया समूहों के विशेषज्ञ कहते हैं कि नए नेता को लेबनान में संगठन के भीतर और साथ ही ईरान में इसके समर्थकों का समर्थन हासिल करना होगा। ये नए लीडर के लिए बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने यह भी बताया कि नसरल्लाह के वारिस माने जाने वाले हाशेम सफीद्दीनी जो हैं वो हमले में जिंदा थे। हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करने वाले सफीदीन नसरल्लाह के चचेरे भाई हैं, ऐसा बताया गया। नसरल्लाह की तरह वो भी मौलवी हैं। पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने के संकेत वो दे चुके हैं। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2017 में सफीदीन को आतंकवादी घोषित किया था। अब माना जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद उसका चचेरा भाई सफीदीन हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकता है। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह किस तरह से आगे बढ़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।